Assalamu alaikum, dear students. You are watching The Legal Way. I hope you all are doing great today. तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक और जो है वो लीडिंग केस है, जो कि स्टेट वर्सेस डोसो केस है, जो कब हुआ था? 1958 में हुआ था. तो स्टूडेंट्स, इसमें जो दो पार्टीज़ इन्वॉल्व थी, एक तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान थी और दूसरी जो थी डोसो नाम का एक शख्स था जिसका फुल नेम अल्ताफ़ हुसैन डोसो था, जो कि बलूचिस्तान लोरा लाइट डिस्ट्रिक्ट का जो है वो रेजिडेंट था और उसके हाथ से एक मर्डर हो गया था. ठीक है. और ये जजेस हैं जस्टिस मोहम्मद मुनीर जो हैं, ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे उस टाइम पे. ठीक है. और इसका डिसीजन जो है वो उन्होंने दिया था. बैकग्राउंड देख लेते हैं केस का स्टूडेंट. सबसे पहले तो जो पाकिस्तान का फर्स्ट एवर कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1956 में जो है वो बनाया गया था. ठीक है. उसमें जो है प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने क्या किया कि 1958 में उस कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया और जो सूबाई और कौमी असम्बली थी उनको तहलील करके मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया. फिर उसके फ़ौरन बाद ऐसा हुआ कि जो जनरल अयूब खान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिर्ज़ा सिकंदर मिर्ज़ा को ये बोला कि आप रिज़ाइन करें. उन्होंने रिज़ाइन किया और ख़ुद उन्होंने जो है वो क्या कर लिया, चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जो है वो मार्शल लॉ नाफिज किया और फिर प्रेसिडेंट भी हो गए ख़ुद उनकी जगह पे. ठीक है. अब केस के फैक्ट्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि बेसिकली ये जो केस है ये रिफ्लेक्ट क्या करता है. तो बेसिकली जो मर्डरर इन लोरालाइट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान डोसो वाज अरेस्टेड बाय ट्राइबल अथॉरिटीज़ एंड हैंडेड ओवर टू काउंसिल ऑफ एल्डर्स लोया जिरगा काउंसिल ऑफ एल्डर्स कन्विक्टेड हिम अंडर सेक्शन 11 ऑफ फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन FCR 1901. सो स्टूडेंट्स, ये जो FCR का कानून है ये 1901 में जो है ब्रिटिश रूल जो था, जो रूलर्स थे उन्होंने बनाया था बलूचिस्तान में. जो कुछ वहाँ पे पश्तून कम्युनिटीज़ थी उनके ऑर्डर को कुछ मेंटेन करने के लिए इन्होंने ये वहाँ पे FCR का कानून बनाया था. और ये बेसिकली ऐसा कुछ कानून था कि इसमें आपके जो फंडामेंटल राइट्स थे वो इतने ज़्यादा उनको अहमियत नहीं दी जाती थी. ये जो आपका FCR का कानून था. ठीक है. तो डोसो ने क्या किया, उसने मर्डर किया, उसे कन्विक्ट कर दिया गया. ठीक है. इसमें आपके पास खुद को डिफेंड करने का भी राइट नहीं होता था. जो FCR का कानून था उसने क्या किया, अपनी कन्विक्शन को चैलेंज कर दिया. ठीक है. उस तरफ दूसरी तरफ आपने देखा क्या हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो गया था. ठीक है. और कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हुआ तो डोसो ने क्या किया, अपनी कन्विक्शन को भी चैलेंज कर दिया. अब ऐसा हुआ कि लीगल क्वेश्चन जो राइज हुआ ये हुआ कि द की इशू बिकम इज़ द मार्शल लॉ रिजीम लीगली वैलिड. ठीक है. इफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एब्रोगेटेड वर एनी राइट्स इंक्लूडिंग डोसोस स्टिल इन्फोर्सिबल. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तो एब्रोगेट कर दिया गया. ठीक है. तो जो भी चीज़ें जो डोसो की जो कन्विक्शन है क्या वो लीगल है? ठीक है. वो कॉन्स्टिट्यूशनल है. ठीक है. और फिर इस केस ने क्या किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो क्या किया, हमारे मार्शल लॉ को क्वेश्चन किया कि जो हमारा फ्रंटियर का कानून है, ठीक है, या जो मुल्क के कानून है, जब कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट कर दिया गया है तो जो डोसो की कन्विक्शन है या जो भी उसको पेनल्टीज़ दी जा रही हैं क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं या नहीं है. लेट्स हैव अ लुक एट दैट. उसके बाद क्या किया कि डोसो के जो रिलेटिव्स थे उन्होंने अपनी एक रिट पिटिशन जो है वो हाई कोर्ट में फ़ाइल की. ठीक है. और उन्होंने कहा कि जो FCR का कानून है ना, ये जो है ये फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, इन्फ्रिंज करता है. ठीक है. और उन्होंने आर्टिकल 5 में बताया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसका आर्टिकल 5 और 7 जो है, ठीक है, वो क्या करता है स्पेसिफिकली, जो FCR का कानून है ना वो उसको उस मामले में जो है वो बड़ा ही वीक है. इन दोनों आर्टिकल्स में जो है FCR जो है वो बहुत ही कमज़ोर है. वो क्या थे आर्टिकल्स दो, इंश्योरिंग इक्वालिटी बिफोर लॉ, गारंटिंग द राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. कि एक तो लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते थे, आपने अगर कोई जुर्म किया तो आप खुद को प्रेजेंट ही नहीं कर सकते थे, आपको फैसले सुनाए जाते थे FCR के कानून में. ठीक है. और कानून के सामने सब लोग क्या हों, इक्वल हों. इसमें ये चीज़ भी थोड़ी सी थी कि जो लोया जिरगा सिस्टम था, ठीक है, जहाँ पे आपके बड़े बैठते थे वो फैसले करते थे, तो वो इक्वालिटी की बेस पे नहीं होते थे मोस्टली. इसलिए FCR के कानून को क्या कहा गया डोसो के पिटीशन में कि ये एक वीक कानून है. हाई कोर्ट ने फिर क्या किया कि डोसो के फेवर में जो है वो फैसला दिया और जो उसकी कन्विक्शन थी उसको साइड पे कर दिया. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट उसके बाद क्या हुआ कि जब हाई कोर्ट से फैसला आ गया तो जो हमारा स्टेट ऑफ पाकिस्तान था, ठीक है, उसने क्या किया
اس کیس کو سپریم کورٹ میں فائل کر دیا، وہاں پہ اپیل دائر کر دی کہ جی یہ جو ہائی کورٹ نے ڈیسیژن دیا ہے یہ صحیح نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، جو فرنٹیئر کا قانون ہے اس کو آپ اس طریقے سے نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے۔ فردر یہ کیس آگے سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ اب سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کیا ججمنٹ دی؟ سپریم کورٹ نے یہ بولا کہ بھائی سپریم کورٹ نے بولا کہ یہ جو ایف سی آر کا قانون ہے، ٹھیک ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل ہے، اور جو فیصلہ دیا گیا ہے، جو کنوکشن ڈوسو کی گئی ہے، وہ بھی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کورٹ نے بولا کہ جو 1958 میں جو مارشل لا لگایا گیا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، لیگلی ویلڈ ہے، لیکن جو ہمارا ایف سی آر کا قانون ہے وہ بھی اپلیکیبل ہے۔ سو بیسکلی جو ڈوسو کی کنوکشن تھی وہ کیا تھی؟ سپریم کورٹ کی نظر میں کانسٹیٹیوشنل تھی، ٹھیک ہے۔ اور جو جسٹس منیر تھے، ٹھیک ہے، اس ٹائم کے، انہوں نے ہینس کیلسن کی ایک تھیوری تھی، انہوں نے اس کے اکارڈنگلی کہا کہ جو ہے a legal philosophy stating that a successful revolution creates a new legal order۔ مارشل لاء کو انہوں نے وہی ایک اسٹیٹ نیسیسٹی کے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو جسٹیفائی کر دیا، اور کہا کہ جب نئے قانون بنائے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، نئے ملک کو صحیح بہتر طور پہ چلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک لیگل آرڈر مینٹین کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹو جسٹیفائی دا کوپس لیجیٹیمیسی ڈسمسنگ ڈوسوز چیلنج۔ تو ڈوسو کا جو کیس تھا اس کو ڈسمس کر دیا گیا، اور فیصلہ جو ہے وہ اسٹیٹ کے حق میں دے دیا گیا، اور اس کی کنوکشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل مانی گئی۔ سو دیٹ واز اٹ ود دا لیکچر اسٹوڈنٹس۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس کا کنسیپٹ جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔